सर वो इंसान मेरी बार बार बेइज्जती करता है और बार बार मुझे कहता है तेरी औकात क्या है मेरे सामने। अगर चाहते हो उस इंसान को अपनी औकात दिखाना, अगर चाहते हो उस बेइज्जती का बदला लेना, अगर चाहते हो उस इंसान को सबक सिखाना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और बहुत बेहतर होगा। आपके रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो ये है, क्योंकि इस वीडियो में मैं टोटल साइकोलॉजी ट्रिक का सबसे ज़्यादा यूज करने वाला हूँ और बेहतर वीडियो में बनाने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पर रुकना पड़ेगा और वीडियो को कंटिन्यू देखना पड़ेगा लास्ट तक। आप क्या करते हैं, वीडियो को आधा देखते हैं, वीडियो को 10 मिनट का देखते हैं, 5 मिनट का देखते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। आपको लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, कुछ भी फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को सबक मिले, उस इंसान को सज़ा मिले, तो यह वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा और पूरा डीपली देखना पड़ेगा। एक एक टेक्निक को ध्यान से सुनना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो अब आपको YouTube से कहीं नहीं मिलने वाला है। मैं इस वीडियो में वो एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ जो एक्सपीरियंस आपको कहीं से नहीं मिलेगा। जो रिलेशनशिप काउंसलिंग के बारे में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो भी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। रिश्तों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के दर्द को समझना, एक दूसरे की बातों को समझना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पार्टनर को कहते रहे नहीं कोई मुश्किल नहीं, हम हैं। तो ये जो इतना कंफर्ट जोन में आप अपने पार्टनर को डाल रहे हैं ना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये इतना कंफर्ट जोन पार्टनर के लिए बेहतर है और आपके लिए खतरा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, आपको कैसे करना है। एक्चुअली दोस्तों, आप क्या करते हैं, उस पार्टनर से डीपली प्यार करने लगते हैं, उस पार्टनर को अपनी ज़िंदगी का सबसे मेन हिस्सा समझने लगते हैं, अपनी ज़िंदगी समझने लगते हैं। अगर आपको समझाने की कोशिश भी की जाए, आप कहते नहीं वो मेरा है, मेरा प्यार है और उसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। आपको बार बार समझाया भी जाता है लेकिन आप नहीं समझते, बार बार आपको रोका भी जाता है लेकिन आप नहीं रुकते हैं। और आपको ये कहा जाता है कि प्लीज़ यार मेरी बात तो समझो, मेरे दर्द को समझो, मेरी पीड़ा को समझो, लेकिन आप नहीं समझते हैं। बार बार आपको रोना पड़ता है, बार बार आपको परेशान होना पड़ता है, लेकिन पार्टनर नहीं समझता। उसका रीज़न जानते हैं? नहीं जानते। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आप सामने वाले इंसान से इमोशनली अटैचमेंट में हैं। और जब आप किसी इंसान से इमोशनली अटैचमेंट में होते हो तो सामने वाला इंसान आपके साथ कुछ भी कर सकता है। सामने वाला इंसान आपको कभी भी रुला सकता है और कभी भी आपको छोड़कर जा सकता है। बस दोस्तों, आपको मैं 3 पॉइंट बताऊंगा और तीनों पॉइंट आपके लिए बेहतर वर्क करेंगे, बहुत बेहतर। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कई बार जाने अनजाने हम कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिन रिश्तों से ना तो हम निकल पाते हैं और ना उनको हम संभाल पाते हैं। और जिस इंसान की वजह से हम अपनी बेइज्जती कराते हैं, जिस इंसान की वजह से हम अपनी फैमिली में भी बुरे बन के बैठ जाते हैं, वो इंसान हमसे बात ही नहीं करना चाहता है, वो इंसान हमारे साथ रहना ही नहीं चाहता है, वो इंसान हमारे साथ 1 मिनट भी रहना नहीं चाहता है। लेकिन सामने वाले इंसान को हम समझाने की कोशिश करते, कुछ भी नहीं होता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी काउंसलिंग करूं तो आप कॉल बुक कर लीजिए और बेहतर काउंसलिंग लीजिए और कोशिश की जाएगी 99% प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। बस काउंसलिंग लेना है, लेकिन वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपने कहा कि सर वो इंसान मेरी बेइज्जती करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिश्तों में बेइज्जती करना बहुत गलत है। दूसरी बात ये है कि अगर वो इंसान आज बेइज्जती कर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण आप है। मेरे पास एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग आई थी अब से 2 साल पहले। उस रिलेशनशिप की काउंसलिंग में मुझे कई चीज़ों का पता लगा है और जिन चीज़ों को मैं अपने जीवन में भी और बहुत सारे रिश्तों में मैं बताता भी हूँ। बहुत सारे रिश्तों को भी मैंने उस रिलेशनशिप से एजुकेशन लेकर संभाला है। थोड़ा समझना कैसे। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो उस इंसान पर हम विश्वास भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, और विश्वास इतना कर लेते हैं जिस विश्वास के बारे में हमें पता नहीं होता, अंधा विश्वास जिसको कहते हैं। वो कहते हैं ना, अंधा विश्वास।
और जब अंधा विश्वास किसी इंसान के ऊपर कर लेते हैं, हम अपनी पूरी लाइफ की चीज़ें उसको शेयर कर देते हैं। अपना अकाउंट शेयर करते हैं, अपने मोबाइल का पासवर्ड शेयर करते हैं, अपने फ़ोन का पासवर्ड शेयर करते हैं, मतलब ये मानो एक एक चीज़ उसको शेयर कर देते हैं। और जब हम शेयर कर देते हैं, उसी के साथ आती है पर्सनल चीज़ें। आया समझ में आपको? जो पर्सनल चीज़ें होती हैं वो भी हम शेयर कर देते हैं, जैसे फैमिली की चीज़ें। मैंने कई बार तो देखा है, जब उस लड़की ने मुझे बताया कि सर एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि ये बंदा मेरे घर पर आता है, और जब मेरा भाई मुझे गाली देता है तो ये सुन लेता है कि गाली देता है, और मेरी मदर जब मुझसे बहस करती है, 2-4 गालियाँ भी देती है, बहस भी करती है, और मेरे भाई का और मेरी मदर का व्यवहार बड़ा ख़राब है सर। और ये कभी कभी जब बैठा रहता है तो ये देखता रहता है कि कैसे बात करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मेरी जो मदर है वो लेट आती है, तो इस इंसान ने उन बातों को भी कहा है मुझे। मैंने कोशिश भी की इसको समझाने की, अरे नहीं वो कुछ काम करती है, लेकिन सर ये फिर भी नहीं समझता है। सबसे बड़ी बात ये है कि उसने एक बात और बताई थी मुझे कि सर ये मुझसे कम से भी कम 8 घंटे बात करता है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा बात करता है कि नहीं सर इससे भी ज़्यादा बात करता है। मैंने कहा आप किस किस टाइम बात करते हैं? कि सर मैं तब भी बात करती हूँ जब मैं खाना बनाती रहती हूँ। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, जब आप खाना बना रहे हैं तो सामने वाला इंसान पूछेगा ना कि आप क्या बना रहे हैं, तो आप कहेंगे आज कुछ है ही नहीं घर में। ठीक है, तो ये बताइए ये उस इंसान के लिए पॉजिटिव काम करेगी या नेगेटिव? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज तो कुछ घर में है ही नहीं, या आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता देंगे कि आज तो हमने ये बनाया, अपने यहाँ वो बनाया है, आज हम रेस्टोरेंट में गए, आज फलाना गए। ये चीज़ें आप उसको शेयर कर दोगे। यही चीज़ें सुनेगी कि सर मैं उसको सब बातों को शेयर करती थी, और सब बातों को शेयर करने के बाद मुझे आज रिज़ल्ट ये मिला है कि आज ये इंसान मुझसे बात नहीं करता है, और बात भी करता है तो मुझे बेइज्जत करता है, मुझे गालियाँ देता है, यहाँ तक कि मुझे ये कहता है कि तेरी मदर तो ऐसी है और तेरा ब्रदर ऐसा है, तेरे घर में ड्रिंक पी जाती है, तेरे घर में ये किया जाता है, तेरी औकात मेरे जूते जितनी। अगर आप अपनी पुरानी लाइफ को देखेंगे, जब ये रिलेशनशिप शुरुआत में जुड़ा था, आप देखेंगे कि ये इंसान आपसे बात करता हुआ भी डरता था, ये इंसान आपको मैसेज करता हुआ भी डरता था, ये इंसान आपके मैसेज का सेकंडों में रिप्लाई करता था। लेकिन आज ये सब क्या हुआ? आइडेंटिटी। ये जो आपने आइडेंटिटी बनाई है ना, ये आइडेंटिटी आपके जीवन को उस प्रकार से खोखला कर देती है जिस प्रकार से आपको पता नहीं होता। ये आइडेंटिटी आपको इतना पीछे लेकर जाती है जिसके बारे में आपको कभी मालूम ही नहीं होता है। आपका लड़ना, आपका झगड़ना, आपका खाना ना बनाना, खाना ना खाना, खाना खाने के बाद बहस करना, ये सब चीज़ें उस इंसान तक पहुंच जाती है, और जब पहुंच जाती है आपको पता नहीं रहता है कि ये कितने बुरे तरीके से मेरे लिए काम कर रही हैं। आपको नहीं पता रहता है, और पता भी रहता है तो आप नहीं लड़ते। आपको पता भी रहता है तो आप परेशान हो जाते हैं, आपको इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सामने वाले इंसान का बेइज्जती करने में उसका कोई योगदान नहीं है, योगदान है आपका। अगर उस इंसान ने आपकी बेइज्जती की है और वो इंसान आपकी बेइज्जती कर रहा है तो सबसे पहली गलती आपकी है। अगर वो इंसान आज आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है, वो भी आपकी वजह से। अगर वो इंसान आज आपसे नफ़रत कर रहा है तो भी आपकी वजह से। अगर वो इंसान आपसे दूर जाना चाह रहा है तो भी आपकी वजह से। सामने वाले इंसान की कोई गलती नहीं है, आपने तो बस उसको बताया है कि ये सब है, वो सब है, ये सब किया जा रहा है, वो सब किया जा रहा है, यानी ये सब चीज़ें आप बता रहे हैं उसको। और जब आप बताते हैं आपको पता नहीं रहता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, सामने वाला इंसान क्या कर रहा है और मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ से हटा देते हैं और सामने वाला इंसान उन चीज़ों को अपनी लाइफ से जोड़ लेता है, और आपका दर्द नहीं रहता है। आपका दर्द उसको लगता है कि खुशी है। आप उस इंसान को समझाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं समझता है। कई बार तो आप उसके सामने जाकर रोने लगते हैं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कई बार तो आप उस इंसान के पैरों में गिर जाते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं समझता है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप अपने पार्टनर को ज़्यादा बातें शेयर मत किया करें। अगर आप ज़्यादा बातें शेयर करेंगे तो रिश्ता पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगा। अगर आप बहुत डीपली बातों को शेयर करोगे तो भी रिश्ता आपसे पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि
सामने वाला इंसान अगर आपके जीवन में है तो क्यों है, सामने वाला इंसान अगर आपके जीवन में आया है तो क्यों आया है, ये सवाल आपका नहीं है, ये सवाल ओनली यूनिवर्स का है। और उस इंसान को सच में आप चाहते हैं कि सबक मिले, तो उसके लिए तो आपको हैप्पी रहना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप गलती क्या करते हैं, उस इंसान को सज़ा तो देना चाहते हैं लेकिन आप अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं। उस इंसान को आप सबक तो सिखाना चाहते हैं लेकिन अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं। और जब आप अपने ऊपर काम नहीं करते हैं तो रिश्ता बिगड़ता है और सामने वाला इंसान आपको निठल्ला समझता है, खाली समझता है, बेवकूफ़ समझता है। तो यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा केवल 3 पॉइंटों पर। मैंने आपको बताया है, सबसे पहली फिजिकल हेल्थ, ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको कोशिश करना है अपनी बॉडी को मेंटेन करने की। अभी मेरे पास 4 दिन पहले एक कॉल आया था, उसने कहा कि सर उस इंसान ने मुझसे जो दूरी बनाई है, मुझसे बात करना बंद किया है, मुझसे दूरी बनाई है, यानी इसलिए बनाई है कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। उस लड़के ने मुझसे रिश्ता इसलिए तोड़ा है, मेरा रिश्ता हो गया था सर, उसने मुझे अंगूठी पहनाई है, उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, लेकिन सर रिश्ता बस इस वजह से टूटा है कि उसने कहा है कि आपका वेट ज़्यादा है, आपका वज़न ज़्यादा है। देखो ब्रदर, ये शरीर ख़राब हो जाए या शरीर अच्छा हो जाए, इसकी जिम्मेदारी आपको है और इसको अच्छा रखना आपकी जिम्मेदारी है। जितना आप इसको अच्छा रखेंगे उतना अट्रैक्टिव लगेंगे। लेकिन मैंने देखा है, जैसे आप प्यार में आते हैं, दाढ़ी कटी है नहीं कटी है कोई मतलब नहीं, कटिंग कराई है नहीं कराई है कोई मतलब नहीं, आपने पेट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है कोई मतलब नहीं, आपका वज़न घट रहा है बढ़ रहा है आपको कोई लेना देना नहीं। बस आपके पास आपका पार्टनर है, बस हो गई दुनिया शुरू, हो गया आपका सब कुछ सही। अब ये चीज़ें आपको कौन समझाएगा, कोई नहीं समझा सकता। और ये गलती आपके रिश्तों को पूरा खोखला करती है। आप समझने की भी कोशिश करते हैं लेकिन नहीं समझ पाते। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है जो फिटनेस की वजह से। अच्छा एक बात बताइए, मैं कहता हूँ कि सुंदरता एक गहना है, क्यों नहीं है भैया? मेरा मानना तो है, मेरे मानने में सुंदरता गहना है। अच्छा मुझे ये बताइए, सुंदर व्यक्ति को कौन वैल्यू नहीं देगा? मेरा आपसे पूछना है। कई बार हम ज़्यादा सुंदर भी नहीं होते हैं लेकिन हमारी बॉडी बड़ी अच्छी होती है, हमारी बॉडी बहुत बनी होती है। मैंने देखा है जो लोग ज़्यादा फिटनेस में अच्छे हैं उनको ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, उनके पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं, उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं, जो बहुत सुंदर दिखते हैं लेकिन पेट बढ़ा हुआ है, बाल उड़े हुए हैं, बालों पर ध्यान ना देना, बाल सफ़ेद है तो सफ़ेद है, दाढ़ी नहीं कटी है तो नहीं कटी है, यानी कोई भी ध्यान उनको नहीं देना है। और बस दर्द, पीड़ा, चिंता, तनाव, क्या है ये सब? ये अकेलापन है और पागलपन है। यदि आपने समझा होता तो बहुत बेहतर होता, यदि आपने इन चीज़ों को सोचा होता तो बहुत बेहतर होता। लेकिन आप करते क्या हैं? आप तो अपने आप को लुटा रहे हैं ना प्यार में, आप तो अपने आप को डुबो चुके हैं। सबसे पहले आपको काम करना है कि अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है। आपको कोशिश करनी है एक अट्रैक्टिव शरीर की, कैसे भी करके कुछ भी करिए, मुझे नहीं पता आप जिम कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपका काम है कि जिम ज्वाइन करिए। जब तक आप जिम ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आप इस रिश्ते को नहीं संभाल पाते। मैं सच बता रहा हूँ, जब तक आप फिजिकल हेल्थ को अपनी नहीं संभाल पाएंगे तब तक आप इस रिश्ते को भी नहीं संभाल पाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, इस रिश्ते को संभालना है तो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में 100% सोचना पड़ेगा। यदि आप फिजिकल हेल्थ के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि कब रिश्ता ख़त्म हो गया, कब रिश्ता आपसे दूर हो गया है। आप बार बार सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। बार बार उस इंसान को कहेंगे कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, कुछ भी नहीं होगा, आपके हाथ से रिश्ता छूट जाएगा। मैंने कितने रिश्तों को छूटते हुए देखा है, मैंने कितने ही रिश्तों को टूटते हुए देखा है। अब दूसरी बात सुना, आपको अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना पड़ेगा। आप कहेंगे सर मेंटल हेल्थ कैसी होती है? मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा ख़राब होती है। आप कहेंगे सर कैसे? अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारे इस हाथ में चोट लग जाए
पूरा टूट भी जाए तो भी हम किसी ड्राइवर को या किसी कैब वाले को कह सकते हैं कि यार आप ऐसा करिए, हमें वहाँ तक छोड़ दीजिए, हॉस्पिटल तक। लेकिन यही चोट जितनी हमारे हैंड में लगी है और हमारे दिमाग में लग जाए, मुझे आपसे सवाल करना है कि यही चोट अगर हमारे दिमाग में लग जाए, क्या आपको लगता है कि आप बच पाएंगे? भैया, आप एक दरवाज़ा पार नहीं कर सकते, कमरे की सीढ़ियाँ नहीं उतर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ मेंटल हेल्थ ज़्यादा स्ट्रोंग होनी चाहिए। जिन लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती है उनके साथ चीट नहीं हो सकता है। लेकिन आप करते क्या हैं? आप ना तो फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं और ना मेंटल हेल्थ पे दे रहे हैं। देखो, मेंटल हेल्थ स्ट्रोंग कैसे होती है? जब हम इमोशनली स्ट्रोंग होते हैं। हम करते क्या हैं? बार बार रोना, मेंटल हेल्थ ख़राब करना, बार बार गिड़गिड़ाना, मेंटल हेल्थ ख़राब करना। मेंटल हेल्थ गिरती कैसे है, ये ध्यान से सुनना। जिस रिलेशनशिप में हम होते हैं उस इंसान से हमारी उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब उम्मीदें ज़्यादा होती है तो वो इंसान समझ जाता है कि ये इंसान मेरे ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड हो चुका है। और जब हम डिपेंड उसके ऊपर हो जाते तो हमें पता नहीं लगता है कि वो कब गला काट रहा है और कब हमसे दूर जा रहा है। जैसे हम उसके ऊपर डिपेंड होते हैं वो हमसे बात करना बिल्कुल बंद कर देता है, समझ रहे हैं? और बात करना बंद कर देता है, हमारे साथ ओनली मस्ती करना शुरू कर देता है, हमसे बहस करना शुरू कर देता है, हमसे फाइट करना शुरू कर देता है। हम उसके सामने रोते भी रहते हैं लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बार बार उसको समझाने की कोशिश भी करते हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। बार बार उसके पास कॉल करने की कोशिश करते हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ दोस्त, सबसे पहले आपको अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी हेल्थ है जो आज के टाइम में सबसे टॉप पर है, वो फाइनेंशियल हेल्थ। आप कहेंगे सर ये भी कुछ होता है फाइनेंशियल हेल्थ? हाँ, होता है। फाइनेंशियल हेल्थ वो होता है कि जब आपके पास आपका प्यार नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा शायद पैसा नहीं है। अगर आपकी वाइफ आपसे डेली फाइट कर रही है तो आपको सोचना पड़ेगा शायद मैं पैसा कम कमाता हूँ, शायद दूसरा इंसान ज़्यादा एंजॉय कर पा रहा है, शायद ये दूसरों के एंजॉय को देखकर मुझसे फाइट करती है। मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि ब्रदर, आपको फाइनेंशियल स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। अगर आप पैसे से कमज़ोर है तो आपका रिश्ता पता नहीं कब टूट जाए। देखो ब्रदर, मेरी बात ध्यान रखना, कमज़ोर इंसान से कोई प्रीत नहीं लगाता, ये ध्यान रखना मेरी बात को। जो कमज़ोर इंसान होता है ना, उससे कोई प्यार नहीं करता है, समझ रहे हैं ना? भय बिन होना प्रीति, समझ रहे हैं ना? यानी जहाँ पर डर नहीं है वहाँ प्रेम संभव नहीं है। और जो आदमी कमज़ोर है उस इंसान से कोई प्यार नहीं करता है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ फाइनेंशियली आपको स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं बनेंगे तो रिश्ते में से कब क्या निकल जाएगा, कब रिश्ते में से क्या छूट जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं बार बार आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिश्ते को संभालिए। और रिश्ते को नहीं संभालेंगे तो लोग उस रिश्ते को संभाल लेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ब्रदर, आपने प्यार किया है और चीटिंग क्यों आप बार बार करा रहे हैं? क्यों बार बार रिश्ते में घुटना चाह रहे हैं? क्यों बार बार अपना टूटना चाह रहे हैं? देखो, प्यार आपने किया है तो समझदारी तो होनी चाहिए ना कि पैसे से सच में रिश्ते टूट जाते हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में कितने ही लोगों के रिश्ते टूटे हैं, कितने ही मेरी सिस्टर के रिश्ते टूटे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी 2-3 बहनें हैं आस पड़ोस में, उनके रिश्ते केवल इस वजह से टूट गए कि वो बहुत अच्छा शादी नहीं कर सकते थे। मेरा एक फ्रेंड है, उसको इसलिए भी मना करके चले गए हैं कि वो अच्छा कमाता ही नहीं है। जो लोग अच्छा कमाते हैं ना, वो बाजी मार ले जाते हैं, और जो कम कमाते हैं वो दूर रह जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझना, आप तो बस प्यार करते रहिए और सामने वाला शादी कर लेगा। आप रात दिन उसके पीछे दौड़ते रहिए, सामने वाला अपनी नौकरी भी लगवा लेगा और आप बस मरते रहेंगे ऐसे ही। आप कहेंगे भी सर ऐसा क्यों हो रहा है? हो रहा है, जितना आप पार्टनर से प्यार कर रहे हैं उतना पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता है। जितना पार्टनर के पीछे दौड़ना चाहते हैं उतना पार्टनर भी आपके पीछे दौड़े। उसका एक ही रास्ता है कि आपको इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको अट्रैक्टिव दिखना भी पड़ेगा। आप क्या करते हैं? देखो, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे हमारा ब्रेकअप होता है
सामने वाला इंसान हमें छोड़ कर जाता है तो हम इतने टूट जाते हैं, इतने गिर जाते हैं, हम अपनी बॉडी को इतना गिरा लेते हैं कि हमें लोग पहचानना बंद कर देते हैं। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है और बहुत सारे रिश्तों की काउंसलिंग की है। जैसे मैं किसी की फ़ोटो देखता हूँ तो सामने वाले इंसान को मैं कहता हूँ आप यही हैं? कि सर मैं पहले बहुत अच्छा दिखता था, अब नहीं। मैं सर पहले बहुत अच्छी दिखती थी लेकिन अब नहीं। सर पहले मैं बिल्कुल एक हीरोइन दिखती थी लेकिन अब नहीं। सर इस इंसान के साथ आने के बाद मैं अपनी खुशियों को भूल गई, अपने प्यार को भूल गई हूँ, अपने प्रेम को भूल गई हूँ, अपने आप को कुछ भी नहीं दे पा रही हूँ, अपने आप को खुशियाँ नहीं दे पा रही हूँ। सर प्लीज़ मुझे गाइड करिए, मैं नहीं बात करना चाहती उस इंसान से, लेकिन सर वो बार बार मेरे पास आ जाता है, मेरे सपने में आता है। सर ऐसा क्यों हो रहा है सर? मैंने बहुत कुछ किया है उस इंसान के लिए। अब मेरी बात को समझना। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जितना पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं ना, उतना पार्टनर समझता नहीं। और जितना आप पार्टनर से प्यार करने की सोचते हैं उतना पार्टनर आपसे दूर जाता है। इसलिए साइकोलॉजी कहती है कि आपको पार्टनर को उतना ही प्यार करना है जितना उसको मिले। यानी सबसे पहली बात तो ये है कि आप पार्टनर को बस उतना ही प्यार दीजिए जितना वो हजम कर सकें। हम लोग क्या करते हैं, हम उस इंसान के सामने इतना प्यार रख देते हैं, इतना प्यार रख देते हैं, इतना प्यार रख देते हैं, वो हमसे बात ही नहीं करता है। वो कहता है अरे यार तू इरिटेट क्यों कर रहा है मुझे? तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तू बार बार मुझे इरिटेट करने लगती है, तू बार बार मुझे छेड़ने लगती है, तू बार बार मुझसे बहस करने लगती है, तू बार बार मुझे कॉल मैसेज करने लगती है। ये सब क्यों है? एक्चुअली मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था अभी। उस बंदे ने मुझसे कल बात की थी और आज मैंने उससे बात करने के लिए बोला था। आप जानते हैं उसने कितनी कॉल की होंगी? उसने मुझे 112 कॉल कर दी। अब जब 112 कॉल आई उसकी, 112 कॉल के बाद मैंने उससे बात की तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? कि सर मैं बार बार कॉल करता था उसको। मैंने कहा कि अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड होता तो सीधी बात है तो आपका नंबर ब्लॉक हो गया होता अब तक। कि हाँ सर ये तो ब्लॉक हो जाता अब तक। मैंने कहा कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को कितने कॉल किए? कि सर 250-250 कॉल किए हैं। मैंने कहा आपके साथ तो कोई भी नहीं रह सकता। उसने कहा सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा आप जितना प्यार करने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही सामने वाला इंसान दूर जाने की कोशिश करता है। जितना आप उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वो इंसान आपसे दूर जाने की कोशिश करता है। लेकिन गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होती है कि आप उस इंसान को पाने की कोशिश करता है और वो इंसान अपने आप को पाने की कोशिश करते हैं। यानी आपने उससे प्यार किया और उस प्यार को हजम वो नहीं कर पा रहा है। अब दूसरी बात, आप प्यार तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन यहीं पर आप एक गलती और भी करते हैं। उस इंसान को ये दिखाने की मेरे पास बहुत टाइम है, आप बताते हैं मेरे पास बहुत टाइम है, कोई मुश्किल नहीं है, आप कुछ भी करें मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी करें मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप जो चाहे मुझे कहें, मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए कि सामने वाले इंसान को उतना ही वक्त दीजिए जितने वक्त से आपकी वैल्यू रहे, उतना ही प्यार करिए जितना सामने वाला इंसान पचा सके। लेकिन आप क्या करते हैं, आप तो उस इंसान को इतना टाइम देते हैं, इतना टाइम देते हैं, मुट्ठी भर भर के, बस जिसे कहते हैं ना बोरी भर भर के टाइम दे देते हैं। उसकी कॉल आती हैं तो कॉल काटते नहीं, उसका मैसेज आते हैं तो सेकंडों में आप सीन कर लेते हैं। ये चीज़ें, ये गलती आपको नहीं करनी है। जब तक आप अपने आप को नहीं संभालेंगे और उसकी गलतियों का हिसाब उसको नहीं बताएंगे, जो गलती उसने की है उसको मत बताइए, बस इतना करिए कि ये सब गलत है, इतना कहिए। अगर आप ज़्यादा कहेंगे तो उस रिश्ते को भी आप अपने से दूर कर लेंगे। समझाने से हमेशा रिश्ते दूर हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे रिश्तों को दूर किया है अपने आप से, मैंने बहुत सारे लोगों को अपने आप से दूर किया है, मैंने बहुत सारी दुनिया को अपने आप से दूर किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ समझाना बंद करिए, बस समझने की कोशिश करिए, पाने की कोशिश करिए। जब तक आप पाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप रिश्तों को नहीं संभाल पा सकते। आप क्या करते हैं कि आप सामने वाले से छीनने की कोशिश करते हैं, और छीनना मतलब रिश्ते को खोखला करना, छीनना मतलब अपने आप को जीरो कर लेना। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ सर
आप समझने की कोशिश करिए और अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंग आपको बनाना पड़ेगा। मैंने जितने भी लोगों को देखा है, जितनी भी मेरे पास रिलेशनशिप काउंसलिंग आती है, उस इंसान को आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो समझ नहीं रहा है। उस इंसान से आप प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्यार नहीं कर रहा है। आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं शायद मैं इसको समझा लूँगा, शायद मैं इस इंसान से प्यार कर लूँगा, शायद वो इंसान मेरी बात मान लेगा, लेकिन नहीं मानता। आप क्या करते हैं? आप तो उसको रिक्वेस्ट करके समझाते हैं ना। एक बार समझाइए, इससे ज़्यादा समझाएंगे तो आप उस इंसान के दुश्मन बन जाएंगे। आप उस इंसान से कहेंगे कि यार प्लीज़ मेरी बात को समझो, वो नहीं मानेगा। आप कहेंगे यार तू पागल हो रहा है क्या, मेरी बात को तो समझो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वो कहेगा नहीं, मैं तो कुएं में गिरूँगा भैया, मैं तो पानी में रहूँगा भैया, मैं तो कीचड़ में रहूँगा। और जिसको कीचड़ में मज़ा आ रहा है ना, वो कीचड़ में ही रहेगा। इसलिए बार बार समझाओगे तो रिश्ता टूट जाएगा। बस समझाना किसको है? अपने आप को। किसको अपने आप को करना है? अपने आप को ज़्यादातर समझाने की कोशिश करनी है। अगर आप ज़्यादा समझाने की कोशिश करोगे, रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगा। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर वीडियो के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ। दोस्तों नमस्कार।